नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सत्ता में अभी भी शिवसेना है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी जो है वो खिसक चुकी है। शिंदे हिंदुत्व के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने एक ही शर्त रखी थी कि आप कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए और हिंदुत्व के लिए जो शिवसेना काम करती थी उस काम को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के साथ आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गिरफ्त में कुछ इस तरह से फंसे हुए थे, उसके चंगुल में कुछ इस तरह से फंसे हुए थे, वो निकल ही नहीं पा रहे थे। एकनाथ शिंदे का कहना है कि कांग्रेस महाअघाड़ी पार्टी के नाम पे शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी जो है वो इस कदर कुचल रही थी कि शिव सैनिकों को कई तरह के अपमान का सामना करना पड़ रहा था। ये सुनिए क्या बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे। उन्होंने सीधे कहा कि उद्धव ठाकरे सीएम थे, लेकिन निचली जो चुनाव होती है, निचली इकाई की चुनाव होती है तो वहाँ शिवसेना चौथे नंबर पे आती है। सीएम होने के बावजूद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। सारा चीज़ जो है वो एनसीपी और कांग्रेस मैनेज कर रही थी। उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ महाअघाड़ी पार्टी में एक पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह नाच रहे थे। सत्ता का लोभ था, कुर्सी से जमे हुए थे, जिद छोड़ नहीं रहे थे और इस कदर दलदल में फंसे जा रहे थे कि वापस शिवसेना का जो फ्लेवर है, जिसके लिए शिवसेना जानी जाती है, उस तरफ मुड़ने की वो सोच भी नहीं रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने उनका साथ छोड़ा। सुनिए। उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात वहां पे कही कि पहले हमारी सरकार को तीन पहिए की सरकार कहा जाता था, आज तीन पहिए वाले ड्राइवर को सरकार चलाने दे दिया है। कैसे देखो, कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ था, आपके मैंने कहा है उस पर वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया। रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी। ये फर्क होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर हमारे देवेंद्र जी जो है वो बड़े दिल से उप मुख्यमंत्री बन गए। उनको भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन पार्टी का आदेश आता है तो पार्टी का आदेश मानते हो। और मेरे जैसे बाला साहेब और आनंद जी के साथ के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बिठा दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का और भारतीय जनता पक्ष के प्रमुख जो है अध्यक्ष नड्डा जी का, कल ही मैं उनको धन्यवाद दिया है, आज भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया है और लोगों को जो परसेप्शन था वो पूरी तरह बदल दिया है, चेंज कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, एक विचारधारा के लिए भी पार्टी है। मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला आश्चर्य ये था। ये आश्चर्य हमारे लिए तो था कि आपके लिए चीजें कब साफ हुई, कब आपको देखिए, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। पब्लिक में ऐसे ही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता के लिए कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने बता दिया है सभी देशवासियों को कि ये 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है, एक वैचारिक भूमिका ली है और इनका एजेंडा जो है डेवलपमेंट का है, हिंदुत्व का है, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने हमको सपोर्ट किया। उनके पास ज्यादा संख्या और ज्यादा विधायक होने के बावजूद, और आप जानते हो कि हमें तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने मुझे ये भी कहा, इस राज्य को आगे बढ़ाओ, राज्य को विकास की ओर ले जाओ, इस राज्य में जितने भी डेवलपमेंट के प्रकल्प है वो करो। केंद्र सरकार और मैं खुद आपके पूरे पीछे पूरी ताकत से खड़े, ये भी उन्होंने कहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और केंद्र सरकार भी साथ में है और हम लोगों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जो प्री पोल अलायंस जो हुई थी शिवसेना और भाजपा की, हम वही पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। हमने कई बार चर्चा की ना, मैंने
क्योंकि ये जो महाविकास आघाड़ी में हम बैठे हैं, उससे हमें फायदा नहीं है, हमें नुकसान है। हमारे एमएलए चिंतित है, कल चुनाव कैसे लड़े, कैसे जीते। हम नगर पंचायत में 4 नंबर पे गए, मुख्यमंत्री होने के बावजूद पार्टी 4 नंबर पे जाती है। इसका मतलब जो सरकार का फायदा कौन उठा रहा है? शिवसेना को नहीं हो रहा है, अन्य घटक पक्ष को हो रहा है। हमारे शिवसैनिक को हो रहा है? नहीं हो रहा है। शिवसैनिक के जीवन में क्या मिला? उनको क्या मिला? पार्टी सत्ता होने के बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। उनके ऊपर अन्याय हो गया, उनके ऊपर झूठी केसेस डालने, उनको तड़ीपार होना पड़ा, उनको मौका जैसे कार्रवाई को फेस करना पड़ा। तो सरकार किस लिए है? सरकार के जब सत्ता होती है तो जैसे शिवसेना है, शिवसैनिक है, उनको न्याय देना चाहिए। उनको खुद के बलबूते पे खड़ा होने के लिए ताकत सरकार से देनी चाहिए थे। लेकिन जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उनको नुकसान हुआ है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। नहीं, हमारी तो कोशिश थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए, मैं बताया ना पहले ही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को लोग बदनाम करता है कि सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर देती है, सरकारें गिरा देती है, अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदल देती है, खरीद फरोख्त करती है। लेकिन जिस तरह से मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि केंद्र आपके साथ है, आप राज्य के विकास के लिए काम कीजिए। फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जिस तरह से मेरा साथ दिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी सत्ता के लिए नहीं आती है, वो विचारधारा के लिए आती है। विचारधारा भारत का है, राष्ट्रवाद का है, विचारधारा सनातन का है, हिंदुत्व का है, और विचारधारा देश की सुरक्षा का है, समरूपता का है, समरसता का है और सौहार्द का है। ये बात भी एकनाथ शिंदे ने कही और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि यहाँ सीएम पद के लिए कोई ललायत नहीं था, बस जिद थी और जो काम था वो ये था कि विचारधारा कहीं इस सत्ता की लड़ाई में न मर जाए। जिस काम के लिए हमने पार्टी बनाई या हमने शिवसेना को ज्वाइन किया या हम बीजेपी के साथ इतने लंबे समय तक रहे, कहीं वो मोटो ही ना ख़त्म हो जाए। एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लोग रिक्शा वाला कहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी मर्सिडीज़ की दलदल में इस कदर फंसे हुए थे कि रिक्शा मर्सिडीज़ से आगे निकल गया और आज वो तेज़ रफ्तार में काम कर रहा है। आपको बता दें कि जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सीएम बन के आए हैं, तब से वो राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर के जितनी भी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है और विकास की बातें हैं, उस पर बिल्कुल ही सख्त नज़र आ रहे हैं। अभी अमरावती की ही बात करिए, अमरावती में उमेश कोल्हू को, जो कि एक केमिस्ट थे, उनके ही दोस्त, एक मुस्लिम दोस्त ने नुपुर के समर्थन पर जिस तरह से उनको मारा इस्लामिक सोच के साथ, ऐसा लगा कि आईएसआईएस की सोच जो है वो हमारे देश में काम कर रही है। और अमरावती और उदयपुर की घटना कुछ ऐसी ही दर्शा रही थी। वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी कांग्रेस की समर्थित सरकार है। यहाँ की पुलिस ने इस उदयपुर की घटना से पहले अमरावती की घटना हुई, लेकिन पुलिस ने इसे दबा दिया क्योंकि तब तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उद्धव ठाकरे दरअसल सत्ता चला नहीं रहे थे, कांग्रेस सत्ता चला रही थी, एनसीपी सत्ता चला रही थी और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। पुलिस का बयान आता है कि हमें पता था, लेकिन क्योंकि बात बिगड़ सकती थी इसलिए हम इस मुद्दे को दबा कर रखे। इतनी निर्मम, इतना कहें कि कठोर दिल के साथ अपने ही जानने वालों की हत्या कोई करता है, वो व्यक्ति जो कभी जिसने हत्या की है उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया है, तो कभी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, वो व्यक्ति हत्या करता है, निर्मम हत्या करता है। महाराष्ट्र की सरकार उसको, उस वक्त की सरकार जो है वो बचा रही थी। लेकिन जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सीएम बनकर आए, उन्होंने जब से सत्ता संभाली, उसके बाद से एक एक करके ये जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात करें। पुलिस के दिमाग में एक जो लचर रवैया था समाज को लेकर के और केस को हैंडल करने को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन का भी आगाज़ हो चुका है। ये सोच किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से समाज में सौहार्द फैलाता है, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त हो पाता है कि हर कोई कानून को एक इज्जत की नज़र से देख पाए, किस तरह से वहाँ पे करप्शन ख़त्म होता है और किस तरह से जो महाराष्ट्र शिवसेना की बदौलत हिंदुत्व के लिए पहचाना जाता था वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोता जा रहा था। एकनाथ शिंदे किस तरह से उसको वापस ला सकेंगे, ये सभी चीज़ें देखना होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। अभी अभी उन्होंने सत्ता संभाली है, अभी एक्साइटमेंट है, अभी जोश है, तो वो काम कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि किन किन दबावों में आते हैं, क्योंकि आखिर शिवसेना प्रमुख अभी भी उद्धव ठाकरे हैं और उस उद्धव ठाकरे के दबाव में वो कितना काम कर पाते हैं ये देखना होगा, या सत्ता के साथ साथ शिवसेना की कमान में भी बड़ा परिवर्तन होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और अपने हाथों को कष्ट जरूर दीजिए। क्या आपके मन में आपका क्या मत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।